फॉरएवर करने का सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? जैसे कि प्रोस्पेक्ट सवाल पूछते हैं कि मैम, जैसे कि अगर मैं फॉरएवर को ज्वाइन करूं तो मैं किस तरह से वर्क करूंगा, क्या क्या करना होगा मुझे, और कैसे इनकम आएगी, क्या तरीका है जिसके अकॉर्डिंग मैं फॉरएवर को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट का कॉल आता है, मैसेज आता है, वो बोलते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें अर्निंग आएगी, जिसके अकॉर्डिंग हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। क्योंकि देखो, अगर घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं और उसमें भी सुबह से शाम दे रहे हैं तो ऐसा वर्क का तो क्या फ़ायदा, फिर जो भी क्यों ना कर ले। तो यहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटा लगाकर बिल्कुल आसान तरीके से फॉरएवर को कैसे करोगे, ये डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके पूरे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कोई भी ऑनलाइन वर्क करने के लिए, चाहे आप फॉरएवर करो या फिर अदर कोई कंपनी में आप वर्क करो। बट आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इतना इजी घर बैठे वर्क कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता बेरवा और मैं फॉरएवर में वर्क करती हूँ। तो आज आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से फॉरएवर में या फिर उसी को रिलेट कर लेना, आपकी किसी भी अदर्स कंपनी में भी अगर आप वर्क करते हो तो कैसे करोगे। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं तो देखो फॉरएवर में ज्वाइन हूँ, तो मैं फॉरएवर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें काम क्या करना होगा, ठीक है। दूसरी होनी चाहिए फॉरएवर की पॉलिसी क्या है। फॉरएवर की पॉलिसी चेक किए बिना आप फॉरएवर को ज्वाइन ना करें, क्योंकि पॉलिसी में ही होता है सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करता है कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप फॉरएवर में वर्क कर सकते हो। उसके बाद होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, सिस्टम भी तो होना चाहिए कि सिस्टम क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। क्या हमें दिन भर काम करना होगा, दिन भर काम करना होगा। अगर जैसे कि स्टूडेंट हैं एंड जो पर्सन हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हम पढ़ाई के साथ कैसे करें। कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, 2CC भी कर लिया था, बट उनके साथ ये हुआ कि वो ऐसे वर्क प्रोसेस में थे कि हमें एक तो लीड बाय करना होता था एंड वो बताते थे मुझे कि एंड सुबह से शाम 50 लीड पे कॉल करना, फिर उनको फॉलो अप लेना, उन्हें मीटिंग में बिठाना, उनको नर्चर करना। तो ये पूरे दिन मेरा उसमें चला जाता था। तो उस वजह से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी ब्रेक हो गई, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने मुझे बताया एंड जो पर्सन थे जो उनको भी ये ही प्रॉब्लम आई कि जॉब के साथ साथ हम मैनेज नहीं कर पा रहे, कोर्स कर रहे हैं तो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं एंड लोगों को अगर कोई रिस्पॉन्स भी देता है तो ये होता है कि वो बीच से ही गायब हो जाता है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें आता है, इस तरह से हमें बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से काम करते हो तो एक हद तक तो हो जाता है, बट फिर देखो, अगर सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है वर्क करने के लिए, हम क्यों काम करते हैं? पैसों के लिए, राइट। हम 2CC कर रहे हैं पैसों के लिए, 2CC का पैसा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम दिन भर सुबह से शाम नेट में पैसा लगा रहे हैं, मीटिंग से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं एंड दिन भर फिर होता है लीड्स बाय करना। क्योंकि अगर एक लीड 6 या 10-12 रुपए की, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 12 रुपए सुना है, इतने की एक लीड आती है। तो सोचिए, अगर मान लो आधा मान लो, आप तो 6 रुपये मान लो, अगर 6 रुपए की एक लीड आए, 50 लीड ले रहे हो आप दिन भर में, 50 नंबर ले रहे हो, तो 50 नंबर 300 रुपये का हुआ, ठीक है। अब 300 रुपये पे 300 रुपये तो आपने वो लगा दिए, फिर आप दिन भर लोगों को नंबर डायल कर रहे हो। मेरे पास मैं उन लोगों को कॉल करती हूँ जो कि आईडी बना के मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। दिन भर में 8 से 10 ज्वाइनिंग होती है मेरी, ठीक है ना। तो उसमें मैं दिन भर में 8 से 10 ज्वाइनिंग वाले जो खुद आईडी बना के मेरे साथ आते हैं, उनको कॉल करने में मैं परेशान हो जाती हूँ। तो आप सोचिए कि मैं यही सोचती हूँ कि सामने वाले जो भी पर्सन बोलते हैं कि हम 50 कॉल करते हैं, तो वो मुझे ये लगता है कि 50 कॉल कैसे कर पाते होंगे आप। तो मैं 10 कॉल, 12 कॉल, कभी कभी 15 भी ज्वाइनिंग हो जाती, कभी 12 भी, 10, 8, तो इतनी ज्वाइनिंग पे मैं कॉल खुद नहीं कर पाती हूँ। तो सामने आप जब 12 यानी कि 50 कॉल पे कैसे कॉल कर लेते होंगे। तो और फिर उनको फॉलो अप लेना, उनको सेशन में बिठाना, ये सब कैसे करो, इतना सारा टाइम कैसे लगाते होंगे। तो वो तो
ये बहुत मुश्किल हो जाता होगा। फिर चलो वो भी कर लेते हैं, बट फिर रिजल्ट आता है जीरो, और उसमें भी पैसा लगाया वो भी नहीं आता। तो देखो हम मोटिवेशन में कब तक रहेंगे, क्योंकि हमारा जेब का पैसा लगता जा रहा है लगता जा रहा है, कब तक लगाएंगे। अगर जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो फिर एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये तरीका बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस तरीकों को अपना के ना करके आप ऐसा सिस्टम फॉलो करें जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट ही ना लगाना पड़े, सिर्फ 2 घंटा, ओनली 2 घंटा। अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप जॉब पर्सन हो तो 2 घंटा बहुत है, एंड हाउस वाइफ भी है तो इनफ है उनके लिए 2 घंटा। अब 2 घंटे में क्या करना है, आपको जो भी सिस्टम मिला है, जैसे कि मेरे को मिला है, हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, तो उस सोशल मीडिया पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक कंटेंट क्रिएट करते हैं हम, जिसमें हम उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ भी उसको हम वहाँ पे उस कंटेंट के थ्रू हमें लोग खुद कनेक्ट करते हैं, खुद डीएम करते हैं, खुद मैसेज करते हैं कि हमारे साथ, हम आपके साथ फॉरएवर को करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक ही कंटेंट हमारा सब जगह जा रहा है, एक ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारा एक ही एफर्ट काम कर रहा है, तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड सामने से फिर वही कंटेंट देख के हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं, तो वो ज़्यादा, देखो अगर अननोन पर्सन को हम बताने बैठेंगे तो पहले सब कुछ बताएंगे, फॉरएवर के बारे में भी बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है, सब कुछ एवरीथिंग बताना होता है। बट हमें यहाँ पे कुछ नहीं बताना होता, हमें उनसे कोई कुछ, क्योंकि वो हमारा वीडियो देख के आए, वो जान कर आए हैं कि फॉरएवर को किस तरह से करना है। तो हमारा ये होता है कि हम सिर्फ उनको 2 से 4 क्वेश्चन करते हैं, एंड उनका होता है यस आंसर, तो हम उन्हें आगे का नेक्स्ट स्टेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम फॉरएवर को बहुत इजी तरीके से करते हैं। अब आते हैं कि देखो हमें कुछ बैकअप में कुछ सिस्टम भी मिला है। सिस्टम क्या है कि हम जैसे ही फॉरएवर में ज्वाइन होते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी टीम के साथ, उसमें हमारे तरुण सर ने कुछ सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो भी नहीं लेते हैं तो उनको मेल के थ्रू फॉलो जाता रहता है, मेल के थ्रू वो नर्चर होते रहते हैं, उन्हें वेबिनार मिलता रहता है, उन्हें सेशन मिलते रहते हैं, तो हमें वो भी करने की नीड नहीं होती है यहाँ पे। तो ये होता है। और फिर अगर आप जैसे कि न्यू पर्सन हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो फॉरएवर मेरे साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लास्ट लिंक है, जाके आईडी बनाइए। देखो मैंने जब फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले सर्च किया यूट्यूब पे मुझे स्नेहा मैम मिली, वहाँ से मैंने उनको ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन किया, आईडी बना के, और फिर मैंने डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट किया। क्योंकि फॉरएवर को 2cc से स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि एक तो आपको एक ही बार पैसा लगाना है, ठीक है, एक माइंडसेट आपका क्लियर हो गया कि अब हाँ मेरा 2cc क्लियर हो चुका है, अब मुझे सीखना है एंड अब मेरे वर्क पे आगे प्रोसेस करना है। तो ये दो ये हो गया। एंड फिर होता है कि आप यहाँ से सीखे नहीं, अपनी टीम को इंक्रीज कर सकते हो, टीम बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला आपका 2 ही काम होना चाहिए कि आईडी बनाइए फ्री में, एंड 2cc करके ही फॉरएवर को स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास 2cc का अमाउंट नहीं है तो अरेंज कीजिए, क्योंकि बार बार पैसा लगाओगे तो आप ही का लॉस है उसमें। 2cc कॉम्बो से कीजिए, क्योंकि कॉम्बो से करने पे सिर्फ 29,000 रुपये अभी लग रहा है, जनवरी से ये अमाउंट बढ़ेगा। तो 2cc का कॉम्बो पैक हर महीने चलता है, तो कॉम्बो से आप 2cc करिए, ताकि आपको ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े और फॉरएवर को आप बहुत इजी तरीके से कर पाओ। अब आपको मैंने सिस्टम तो बता ही दिया। देखो हम यहाँ पे कॉल्स और डीएम्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हमें नहीं आता है कि कॉल पे कैसे बात करनी होती है, प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाना होता है। बस वो हमारा जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। अभी मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जिसके अकॉर्डिंग मैं फॉरएवर को कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सिस्टम बताया कि आपको जो भी तरीका मिला है उसको फॉलो ना करके आप ऐसा सिस्टम हो जो भी आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगा के कम मेहनत में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। जैसा कि मैंने बताया उसको फॉलो करके आप फॉरएवर को कर सकते हैं, एंड बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, एंड चाहे हाउस वाइफ हो, हर कोई यहाँ से बिल्कुल इजी तरीके से फॉरएवर को कर सकते हैं। सो अगर आप किसी अदर्स टीम में, अदर्स कंपनी में भी हैं, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, सिस्टम को फॉलो करके। ऑटोमेशन सीख के हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो करके भी आप यहाँ पे वर्क
कर सकते हो। ऑटोमेशन सिस्टम सीख के आप फॉर ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो कि ऑटोमेशन को कैसे सीखना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप जाके सेकंड लिंक पे ज़रूर चेकआउट करें। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आपको आगे स्टेप में क्या करना है। तो और देखिए दोस्तों, अगर आप फॉरएवर करते हो हमारे साथ, मेरे साथ या कि, तो आपको मिलेगा 5 तरीके से इनकम करना। 5 तरीके से यहाँ पर हम इनकम कर रहे हैं। फॉरएवर तो कर ही रहे हैं, साथ में अलग अलग इनकम सोर्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इतना बेस्ट और इतना अच्छा तरीका है फॉरएवर को। माइंड से ये निकाल दो कि फॉरएवर में बंदे जोड़ने पड़ेंगे, नेगेटिविटी निकाल दो। अगर नेगेटिविटी निकलेगी तो आपको आपकी जो जेब खाली होती है उसको 10 गुना भर सकते हो आप। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया। तो कांटेक्ट जरूर करना। एंड पहली बार आए हो वीडियो पे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करने मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मेरे चैनल पर मिलेगी। आगे पहले भी डाल रखी है और आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से शायद किसी की हेल्प हो जाए। आप ना करो बट आपके कोई दोस्त रिश्तेदार जिसको नीड है वो कर पाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसी नॉलेज लेते रहिए।